हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स अगेन। एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज क्लास 10th का एक और सेट नंबर 2 को हम लोग बहुत ही जल्दी में देखने की कोशिश करते हैं। सेट नंबर 2 एमसीक्यूज बेस्ड आपका फर्स्ट सीटिंग का होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो पैसेज पर रहता है उसी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पैसेज को बहुत ही जल्दी में समझ लेते हैं। जैसा कि बोल रहा है सेट नंबर 2 में, द वाटर ऑफ द रिवर यमुना, यमुना के पानी की बात कर रहे हैं, यमुना नदी इन दिल्ली, कहाँ, दिल्ली में, हैज़ बिकम यूजलेस, वो यूजलेस हो चुका है। अब क्यों हुआ होगा ये समझने की बात है। द वाटर ऑफ देयर रिवर्स इज मोस्ट पॉल्यूटेड, बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो गया है, एंड हैज़ रिसीव्ड ई ग्रेड, और उस पानी को खासकर गंगा नदी के पानी को, यमुना नदी के पानी को ई ग्रेड मिला है। इन द टर्म ऑफ क्वालिटी के रूप में यदि बात किया जाए तो दिस इज द लोवेस्ट ग्रेड, और ये सबसे लोवेस्ट ग्रेड, सबसे निचला ग्रेड माना जाता है। विच इंडिकेट्स, जो ये इंडिकेट करता है द सेवरिटी ऑफ पॉल्यूशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो गया है इन द रिवर ऑफ यमुना, और यमुना के पानी में। सम 50 ईयर्स एगो, आज से यदि हम लोग 50 साल पहले की बात करें, द यमुना वाज क्लियर, यमुना नदी बहुत ही साफ सुथरी थी, क्लीन थी। मैनी वाटर प्लांट्स, बहुत सारे वाटर प्लांट्स उसमें उगे होते थे, सच एज जैसे वीड्स, अलगी एंड श्रब्स ग्रीव इन द वाटर, पानी में उगते थे, और अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, और नदी के किनारे भी उगते थे। दिज प्लांट्स वेयर द मेन सोर्स, और यही प्लांट्स होता था, मुख्य स्रोत होता था इसके लिए, जो नदी में रहने वाले जीव हैं। अब किस तरह के जीव, सोर्स ऑफ फूड फॉर एक्वेटिक क्रिएचर्स, मतलब उस पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु पक्षियाँ हैं उन सबों के लिए। अ नंबर ऑफ वाटर बर्ड्स, बहुत सारे वाटर बर्ड्स आते थे, उन सबों का होता था, ये फूड का एक स्रोत होता था, भोजन का एक स्रोत होता था। कुड बी सीन अलॉन्ग द रिवर, और ये अक्सर देखा जाता था उन नदियों में। विद द वनसेट ऑफ विंटर थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, विंटर सीजन की यदि हम लोग बात कर लें तो उस समय बहुत सारा माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पर आते थे अपने भोजन की तलाश में, वो अक्सर आ जाते थे। माइग्रेटरी मतलब दूसरे जगहों से। वुड कम हियर टू फीड इन द यमुना वाटर, और यमुना नदी के पानी में ही अपने भोजन की तलाश करते थे। सैडली दिज वाटर स्पेसीज, लेकिन उदासीपूर्वक, बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यमुना नदी का पानी अभी गंदगी हो गया है, और आज उन लोग को भोजन के लिए बड़ा दिक्कत होने लगा है। सैडली दिज वाटर स्पेसीज, जो वो पानी में रहने वाले जीव हैं, एंड बर्ड्स, वो जो पक्षियाँ हैं, हैव वैनिश्ड, आज गायब हो गया है, या तो गायब हो गया है या तो फिर मर गए हैं। व्हाट वन फाइंड्स, एक आदमी क्या प्राप्त किया है। नाउ आर रेड वॉर्म्स, अब वहाँ पर क्या मिलता है, रेड वॉर्म्स, मतलब इतना गंदगी हो गया है कि उस गंदगी में वॉर्म्स, कीड़े, वो भी रेड कलर के कीड़े हो गए हैं, जिन कीड़ों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रोनोमोड्स। ये आपका एमसीक्यूज में आएगा, क्रोनोमोड्स, इसको आप लोग याद रखेंगे। विच लिव इन द मोस्ट अनहाइजेनिक एंड पॉल्यूटेड वाटर, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अनहाइजेनिक, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, जो गंदगी पानी में ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पैसेज का मीनिंग है। आइए हम लोग बहुत ही जल्दी में इसका क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, जो 8 क्वेश्चन इस पैसेज पर डिपेंड करता है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, द वाटर ऑफ द रिवर, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज़ बिकम, अब देखिए यमुना नदी का पानी अभी क्या हो चुका है, यूजलेस हो चुका है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए नंबर प्योर तो है नहीं, कोल्ड तो है नहीं, हॉट तो है नहीं, लेकिन यूजलेस जो आपका पैसेज में बताया गया है उस हिसाब से यूजलेस आपका सही आंसर होगा, 1 का बी। अब 2 नंबर पे चलते हैं हम लोग, पैसेज नंबर 2, पैसेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द बर्ड्स माइग्रेट टू द यमुना वाटर ड्यूरिंग विंटर सीजन, विंटर सीजन में यमुना नदी पर माइग्रेटेड बर्ड्स क्यों आते थे। टू फीड इन द यमुना वाटर, पहला नंबर ऑप्शन, यही तो सही लग रहा है जो पैसेज में बोला गया है, हालांकि ऑप्शन और भी देख लें। टू स्विम इन द यमुना वाटर, नहीं। टू एंजॉय इन द यमुना वाटर, नहीं, ये भी चर्चा नहीं है। नन ऑफ दीज, मतलब बी सी डी नहीं होगा, आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर चलते हैं। सम 50 ईयर्स एगो, 50 साल पहले की बात है, द यमुना वाज, कैसा था, नीट एंड क्लीन, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आप लोग देख लेंगे, ब्लैक, ड्राई एंड पॉल्यूटेड, ये सब है नहीं। और फोर्थ नंबर देखिए, व्हाट ग्रेड हैज़ बीन गिवन टू द वाटर ऑफ यमुना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के मामले में यमुना नदी के पानी को कौन सा ग्रेड अभी प्राप्त हुआ है, तो ई ग्रेड मिला है। ऑप्शंस ना भी देखें तो आप मार सकते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन को ही लगाएंगे। बी ग्रेड, एफ ग्रेड, ई ग्रेड और ए ग्रेड, तो ई ग्रेड मिला है। ठीक है, फोर्थ नंबर हो गया। 5वां नंबर चलते हैं। व्हाट कुड बी सीन अलोंग द रिवर इन द लार्ज नंबर, उस यमुना नदी के पानी में बहुत सारे ज़्यादा संख्या में कुछ चीज़ें दिख जाती हैं, वो क्या है, वाटर बर्ड्स, बोट्स, पिलग्रिम्स, बिल्डिंग्स। बोट्स नज़र नहीं आता है, पिलग्रिम्स नज़र नहीं आता है, बिल्डिंग्स भी नज़र नहीं आते हैं, वाटर बर्ड्स नज़र आते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 5 का ए नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, 6 नंबर चलते हैं। क्रोनोमिड्स आर, देखिए लास्ट समय में ये आपका यहाँ पर बताया गया है, क्रोनोमिड्स आर, क्या है क्रोनोमिड्स, तो वो वॉर्म्स हैं, रेड वॉर्म्स, गंदगी पानी में उग जाता है यमुना नदी में, जो आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, 6 का ऑप्शन नंबर सी। 7वां नंबर, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड फॉर द एक्वेटिक क्रिएचर्स, एक्वेटिक क्रिएचर्स के लिए मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है, वेट्स, अलगी, श्रब्स, ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पर तो सारे हैं, वेट्स भी हैं, अलगी भी हैं, श्रब्स भी हैं, इस तरह से ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो ये आपका 7 नंबर कंप्लीट। 8वां नंबर, व्हाट वर्ड्स
इन द पैसेज मीन्स डिसअपियर्ड। पैसेज में एक ऐसा वर्ड आपको ढूंढना है जो डिसअपियर्ड के मीनिंग के बराबर हो। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको पहला दिया है क्वालिटी, दूसरा है ऑनसेट और तीसरा है वैनिस्ड, चौथा मतलब डी नंबर अनहाइजेनिक। तो गायब हो जाना मतलब वैनिस्ड हो जाना, या सी नंबर ये आपका सही हो जाएगा, 8वां का सी नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका पैसेज पर आधारित 8 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक। अब हम लोग चलते हैं आगे जो आपका लेटर से संबंधित क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर जो लेटर पर आधारित है, हम लोग 9 से अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं इसका 9th नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो लेटर पर है। गिवन बिलो 2, अब 2 के बाद द हेडमास्टर होता है, ठीक है ना। 9 नंबर आपका देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शंस है, क्वेश्चन तो आपका यहीं से शुरू हो जाएगा। 2 के बाद चूँकि एक स्कूल का है, GBHS सिल्ली स्कूल की चर्चा किया गया है, तो द हेडमास्टर। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हमको लग रहा है कि ए नंबर और डी नंबर ऑप्शन आपका द हेडमास्टर है। हालांकि द हेडमास्टर सब है, लेकिन यहाँ देखिए द में टी कैपिटल है, यहाँ भी द में टी कैपिटल है, तो ये दोनों में से ही राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग फोकस करेंगे। यहाँ भले ही मिसप्रिंट है, कुछ वहाँ पर मिस्टेक्स देना चाहिए था, दोनों सिमिलर आ गया है, तो ए और डी आपका इस तरह से यहाँ पर दोनों सही होगा आपका। क्लियर है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। बाकी अब जब भी लिखेंगे तो छोटा टी नहीं लिखाता है, ठीक है ना, द में हमेशा कैपिटल होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी हेडमास्टर में एच भी कैपिटल लिखना है, लेकिन चूंकि ऑप्शंस में आपका यही है तो ऑप्शंस को तो चुनना पड़ेगा, वहाँ पर मजबूरी हो जाती है, ठीक है ना। आइए हम लोग 10th नंबर चलते हैं। 10th नंबर में आपका क्वेश्चन क्या बोला कि वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स। एक लाइब्रेरी का पीरियड होता है 45 मिनट्स का एवरी सैटरडे, प्रत्येक सैटरडे को। वी कैन नॉट मेक, ये लोग नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, 10 नंबर ऑप्शन यहाँ है। बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड का यूज बेस्ट नहीं कर सकते हैं। द बेस्ट यूज, देखिए बेस्ट यूज नहीं हो सकता है ना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए ए नंबर तो होगा नहीं, बी नंबर चांसेस है द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। हाँ, ऑफ दिस पीरियड पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहा है, इसलिए बी नंबर आपका चांसेस लग रहा है। थोड़ा सी भी देख लेते हैं। बेस्ट यूज अब देखिए यहाँ पे बेस्ट आया तो सी तो होगा नहीं। डी नंबर में द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, ऑफ द पीरियड क्या है, ये पर्टिकुलर का पता नहीं है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट है। तो 10 का हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर आप इसको लगा देंगे द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। इट इज़ बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, या फिर सेल्फ आप कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या है, स्कूल लाइब्रेरी, मतलब बहुत सारे बुक आपका स्कूल लाइब्रेरी में उपस्थित नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो 11 का डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं 12 नंबर पे, इससे आगे बढ़ते हैं कि ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास, ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास। उसके बाद 12वां नंबर आएगा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, बेग, स्टेट। तो आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट यू टू एड सम मोर बुक्स, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट आपका ऑप्शन नंबर कितना में आ जा रहा है, बी नंबर, 12 का बी नंबर। तो 12 का हो जाएगा बी नंबर, रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन सही आपका, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। आते हैं 13वां नंबर पे, इससे आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट यू टू एड सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी वी शैल बी ऑब्लिग्ड, यहाँ पर तो ऑब्लिग्ड होना चाहिए, लेकिन देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। वी शैल बी थैंकिंग, थैंक्स यू, थैंक्स, उसके बाद थैंकफुल। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका थैंकिंग, थैंक्स यू, थैंक्स, थैंकफुल। तो 13 का डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप करेंगे थैंकफुल, ठीक है, 13 नंबर में थैंकफुल यूज करेंगे। लाइब्रेरी वी शैल बी थैंकफुल टू यू, यहाँ पर थैंकफुल यूज करेंगे। थैंकफुल में आपका डी नंबर है, तो 13 का डी नंबर हो जाएगा। और 14 नंबर योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, योर ओबीडियंटली या योर्स ओबीडियंटली, फिर है योर्स ओबीडियंट और डी नंबर है योर्स ओबीडियंट। तो 14 का योर्स ओबीडियंटली हम लोग लिखते हैं, 14 का बी नंबर योर्स ओबीडियंटली, ये आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत ही सीखने लायक है, जानने लायक है। तो इस तरह से आपका लेटर वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका एक एक नंबर भी ना छूटे, और एक एक नंबर की लड़ाई लड़ना है, डिस्टिंक्शन पे जाना है, आपका टारगेट बहुत ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आइए अब हम लोग 3rd नंबर पे चलते हैं, ठीक है, कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप देखिए करेक्ट ऑप्शन को चुन करके सही सही भरना है हम लोग को। 15वां नंबर क्वेश्चन, वाटर। तो वाटर के साथ क्या होता है, बॉइल्स, बॉइलिंग तो होगा नहीं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 15 का बॉइल्स, बॉइल्स, बॉइल्स कितने नंबर में है, ए नंबर में बॉइलिंग है, बी पे बॉइल्स है, सी पे बॉइल है और डी पे नन है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 16वां नंबर चलते हैं कि चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। यहाँ पर करेक्ट पेसिव वॉइस सुनना है आपको। आई नो हिम, आपका देखिए ये सिंपल प्रेजेंट में है, आई नो हिम। इसको जब आप पास्ट पेसिव बनाएंगे तो पेसिव बनेगा हिम का सब्जेक्ट, हिम का आप सब्जेक्ट ले लीजिए तो ही हो जाएगा, जो आपका सब में ही है, लेकिन ही के बाद आपका क्या हो जाएगा, ही इज।
तो आपका देखिए ए नंबर में हैज है तो होगा नहीं, सी में भी हैव है, ये होगा नहीं। अब बात रह गया बी और डी में, इज है तो ही इज। अब पेसिव में भी 3 लगता है, नॉन, तो नॉन आपका देखिए इस पे आ रहा है, ठीक है ना, बी नंबर पे। नॉन बाय मी, यहाँ पर बाय मी होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यही एक मैच कर रहा है, आपका टू मी भी होता है, यहाँ पर नो है तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पेसिव हो जाएगा। आई नो हिम का पेसिव, ही इज नॉन टू मी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आइए अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर की ओर। 17 नंबर, द पेसिव वॉइस ऑफ समवन स्टॉल माई बुक्स। समवन स्टॉल माई बुक्स का पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन है माई बुक इज स्टॉलन बाय समवन, माई बुक इज स्टॉलन बाय समवन। दूसरा है माई बुक वाज, एक्चुअली स्टॉल है ना, तो स्टॉल पास्ट में है आपका दिया हुआ, किस में है? पास्ट में। तो ये ध्यान रखना है कि पास्ट में एक्चुअली वर्ब होना ही चाहिए। माई बुक वाज स्टॉलन बाय समवन, माई बुक वाज स्टॉलन या समवन हैज स्टॉलन माई बुक। तो 17 का डियर स्टूडेंट्स राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को। माई बुक वाज स्टॉलन बाय समवन, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 18 नंबर चलते हैं। लुक द सन, लुक द सन क्या बनाएगा? राइजेज नहीं, सुटेबल नहीं लग रहा है, रोज नहीं। इज राइजिंग, यस दिस इज द परफेक्ट, इज राइजिंग, हैड बीन राइजिंग नहीं हो जाएगा, तो इज राइजिंग, द लुक द सन इज राइजिंग। 18 का सी नंबर राइट आंसर होगा। 19वां नंबर चलते हैं। शी सिंग्स अ सॉन्ग, दिस सेंटेंस इज इन, शी सिंग्स ए सॉन्ग, सिंपल प्रेजेंट में है, तो आपको टेंस ही पहचान करने के लिए बोल रहा है। सिंपल पास्ट होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा या सिंपल फ्यूचर होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये आएगा। तो 19 का बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 20वां नंबर चलते हैं हम लोग। 20 नंबर, आई खाली जगह रीडिंग नाउ, आई खाली जगह रीडिंग नाउ, वाज इज एम आर, तो आई के साथ तो एम का प्रयोग करेंगे आप लोग। ठीक है, एम, आई के साथ एम का प्रयोग करना है। आई एम रीडिंग नाउ, ये बहुत ही सिंपल था। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चन हुआ। आइए हम लोग 20 से आगे 21st से देखने का काम करते हैं। 21st यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए 21st क्या कहता है? ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, डैश टू ड्राइव ए कार, तो हु, हाउ, व्हाट, विच, हाउ टू ड्राइव अ कार, ये परफेक्ट सुटेबल है, इसलिए इसमें हो जाएगा हाउ। बी नंबर वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, 21st का बी। अब 22nd का, द मॉडल वर्ब इन स्मोकिंग डैश काउज कैंसर, तो ऑप्शन देखिए वुड, मे, कैन, माइट। इसमें कैन ये आपका एक तरह से देखिए स्लोगन टाइप का है, स्मोकिंग कैन काउज कैंसर, ये आपका हमेशा लिखा हुआ मिलता है, आप लोग कहीं यदि पढ़ते होंगे तो ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो स्मोकिंग कैन काउज कैंसर, तो यहाँ पर कैन आ जाएगा 22 का सी नंबर। इस तरह से आपका 22nd हो गया, 21st हो गया। अब चलते हैं हम लोग 24 की ओर, जो आपका पैसेज पर है, एक शॉर्ट पैसेज है, उस पैसेज से आपका लिया गया क्वेश्चन है। ये पैसेज देखिए शॉर्टली पढ़ते हैं, ये आपका चैप्टर से ही उठाया गया पैसेज है, ठीक है ना। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, कुर्गी होम मतलब कुर्ग चैप्टर से है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट से लिया गया है। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, कुर्गी जितने घर गए उसका एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, किस चीज़ का? हॉस्पिटलिटी का, मेहमान नवाजी का। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट नंबर्स टेबल्स ऑफ वेलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। अब देखिए वहाँ पर क्या होता था, वो लोग जब अपने मेहमानों का स्वागत करता था कुछ स्पेशल डिशेस बनाते थे, ये उसकी क्वालिटी होती थी, परंपरा होता था, ट्रेडिशन होता था। साथ ही साथ वहाँ की एक रेजिमेंट होता था, उस रेजिमेंट को खास करके इंडिया का सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट के रूप में इंडियन आर्मी में माना गया है। एंड द फर्स्ट चीफ, और जो इंडिया का पहला चीफ हुआ इंडियन आर्मी, फर्स्ट चीफ इंडियन आर्मी, जनरल करियप्पा, इस नाम को याद रखेंगे, जीएस का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। जनरल करियप्पा बने, वाज ऑफ कुर्गी, वो एक कुर्गी था। इवन नाउ कोडेगुज आर द ओनली पीपल इन इंडियन परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स। देखिए जो कुर्ग लोग हैं वहाँ खास करके इंडिया में एक आदेश है कि वहाँ का हर घर में बिना किसी लाइसेंस का वे लोग हथियार आर्म्स रख सकते हैं, विदाउट अ लाइसेंस, बिना किसी लाइसेंस का। एक वही जगह है जहाँ पर सरकार का इस तरह का आदेश है, बाकी जगह पर इस तरह का बिना लाइसेंस का हथियार रखने का अनुमति नहीं है। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की ओर। 23rd, व्हाट इज द वन डोमिनेंट क्वालिटी ऑफ कुर्गी पीपल, कुर्गी पीपल का एक डोमिनेंट क्वालिटी क्या था? तो ट्रेडिशन ऑफ लव, ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, ट्रेडिशन ऑफ हेट, या फिर नन ऑफ दीज। तो ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी जो अभी हम लोगों ने देखने का काम किया, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 23rd का बी। 24 का, हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस इन इंडिया, हु आर परमिटेड, किसे ये परमिशन होता था टू कैरी फायर आर्म्स, अपने साथ आभूषण रखने का, विदाउट अ लाइसेंस, बिना किसी लाइसेंस का, इन इंडिया, भारत में। तमिल लोगों का नहीं, कोडेगुज का, हाँ कोडेगुज को मिला है, बंगालीज का नहीं, अलाब्दीज नहीं, तो ये आपका देखिए बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना, कोडेगुज। 25 का, हु वाज जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा कौन था? फर्स्ट इंडियन नेवी चीफ, तो नेवी चीफ नहीं था, इंडियन आर्मी चीफ था।
फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स चीफ, नहीं। फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ, यस, सी नंबर। 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंडियन आर्मी चीफ था पहला। तो इस तरह से 25वां नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। आइए हम लोग 26 नंबर पर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सही ऑप्शंस को चुन करके हम लोग सही आंसर लिखने का काम करते हैं। 26 नंबर, अकॉर्डिंग टू एनी हु आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, एनी के अनुसार कौन सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर माना जाता था? तो टीचर को बोला गया था। उसके बारे में आप कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि रिजल्ट का अनाउंस होने वाला था और वे लोग गेस नहीं कर पा रहे थे कि किसके बारे में कौन सा ग्रेड देने वाले हैं। तो स्टूडेंट नहीं होगा, पेरेंट्स नहीं होगा, टीचर हो जाएगा, और डी नंबर में बॉयज नहीं होगा। आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो 27 नंबर की ओर चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस वंडा यूज्ड टू कम फ्रॉम, वंडा पेट्रॉन्स्की किस जगह से आती थी? ओलिवर स्ट्रीट से नहीं, बॉगिन साइड से, हाँ यही जगह था, बॉगिन साइड, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ओलिवर हाइट नहीं था, हिल टॉप नहीं था, ठीक है। 28 नंबर चलते हैं। इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन द ऑथर वाज गोइंग फ्रॉम, ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी में ऑथर कहाँ से कहाँ जाता था? इंग्लैंड से फ्रांस, नहीं। फ्रांस टू इंग्लैंड, यस, फ्रांस से इंग्लैंड आ रहा था एक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए, चूँकि उनका घर भी था इसीलिए। बाकी ऑप्शंस जो भी है वो रॉन्ग है। फ्रांस टू न्यूयॉर्क नहीं है, इंग्लैंड टू पेरिस नहीं है। 29 की ओर चलते हैं हम लोग। द पोस्ट मास्टर वाज इम्प्रेस्ड विथ, पोस्ट मास्टर इम्प्रेस्ड हुआ इसी से, पोस्ट मास्टर डिवोशन नहीं, क्लर्क्स वर्क नहीं, लैंचोज फेथ इन गॉड, यस, लैंचो का विश्वास जो था गॉड पर बहुत ही ज़्यादा था, इससे इम्प्रेस हुआ पोस्ट मास्टर, और फिर वो 70 पैसे कलेक्ट करके बाई पोस्ट भिजवाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 30 नंबर की ओर। सी नंबर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 29 का सी। 30 का, व्हेन डिड द इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक प्लेस, मतलब नेल्सन मंडेला जब जीत करके आते हैं तो पहला सेरेमनी जो आयोजित किया गया, इनॉग्रेशन सेरेमनी, वो कब किया गया था? तो वो डेट था 10 मई 1994, ठीक है। आपको फुल भी दे सकता है, जरूरी नहीं सेट का आपका शॉर्ट में देगा। तो 10 मई 10 मई 1994 1994 को ये इनॉग्रेशन सेरेमनी स्थापित किया गया था साउथ अफ्रीका के हिस्टोरिकल वीन में न्यू गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। आइए 31 नंबर चलते हैं। व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमंडा नॉट टू डू हर नेल्स, जो स्पीकर है, जो कहने वाले हैं, लेखक एक तरह से बोल सकते हैं, पोएट बोल सकते हैं, वो अमंडा से क्या करने के लिए नहीं कहते थे? वॉश इट, धोने के लिए, बाइट इट, उसे काटने के लिए, हर्ट इट, उसे हर्ट करने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए, या नरम दीज, तो उसे काटने के लिए नहीं कहते थे। बी नंबर, अक्सर मुंह पे उसका हाथ रहता था और उसे रोकने का काम पोएट करते थे। 31 का बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 32 की ओर चलते हैं हम लोग। इन गोवा अ बेकर इज नॉन एज, गोवा में खासकर बेकर को हम लोग किस नाम से जानते थे? तो पेडर के नाम से जानते थे, सी नंबर, ठीक है ना। 32 का सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए नंबर बेकर है, वो होगा नहीं। बी नंबर कबाल है, ये भी नहीं, कबाई है, वो भी नहीं होगा। और डी नंबर बॉलिन हाज होगा। तो चलते हैं अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए 33 क्या बोलता है देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बी चैप्टर हाउ मेनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, चैप्टर के अनुसार जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे टी फ्रॉम असम, तो उसमें पर डे यदि बात करें तो कितना चाय पी जाते थे? तो ओवर 80 करोड़ ये था, लेकिन इसमें ऑप्शंस में 80 करोड़ है तो आपका 80 करोड़ मानना पड़ेगा। सी नंबर 80 करोड़, 100 करोड़ नहीं था, 80,000 नहीं था, 90 लाख नहीं था, 80 करोड़ कप्स ऑफ टी प्रत्येक दिन इंडियंस पी जाते हैं, इससे ओवर ही है, ठीक है। तो 33 का ये हो गया। 34 का, ग्रिफिन swallowed सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकैम, जब वो ड्रग्स लेता है ग्रिफिन अपने पी जाता है तो उसका बॉडी कैसा हो जाता है? एज ट्रांसपेरेंट, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अ शीट ऑफ ग्लास, एक कांच के ग्लास के जैसा। तो ऑप्शन है ए नंबर शाइनिंग, बी नंबर 3 नहीं, सी नंबर ट्रांसपेरेंट है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर 3 मोटा है, वो भी नहीं होगा। तो 34 कंप्लीट। 35 व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप, उस शॉप का क्या नाम था? अबव विच अनिल लिव्ड, जहाँ अनिल रहा करते थे, जिस शॉप के ऊपर अनिल रूम रेंट लेकर के रहा करते थे। तो पहला है जामुन स्वीट शॉप, नहीं। बी नंबर में लड्डू स्वीट शॉप, नहीं। सी नंबर में है जुमना स्वीट शॉप, यस, जुमना स्वीट शॉप, दिस इज द शॉप, यही तो दुकान था जिसके ऊपर में वो खास करके रूम ले करके रहा करते थे। 36 नंबर, व्हाट डिड मिसेस पंपरे थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम, मिसेस पंपरे क्या सोच रही थी कि उसका डॉग जो है किस बीमारी से पीड़ित हो चुका है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में आपका दिया गया है, फीवर या फिर मालन्यूट्रिशन, स्टोमच पेन या फिर फूड सोर। तो ये मालन्यूट्रिशन है, कुपोषित हो गया था, ठीक है ना। देखिए जरूरी नहीं है कि आप कम भोजन करेंगे तो कुपोषित होंगे, जरूरत से ज़्यादा भी भोजन करेंगे जो आपके बॉडी के लायक नहीं है तो भी आप कुपोषित हो सकते हैं, और यही ट्रिकी के साथ हुआ था, जरूरत से ज़्यादा भोजन देते जाते थे, वो कुपोषित हो गया था, ठीक है। 37 नंबर, हु इज़ फॉलर, फॉलर कौन था? तो फॉलर इज अ यंग एनर्जेटिक इंटरेस्टिंग राइटर, वो बहुत इंटरेस्टिंग राइटर थे, जो अ यंग राइटर आपका डी नंबर में दिया गया है, ठीक है।
38 नंबर, हॉरिस डनबी वाज फाउंड ऑफ, हॉरिस डनबी को पाया गया क्या करते हुए? वॉचिंग मूवीज नहीं, लिसनिंग टू म्यूजिक नहीं, गोइंग टू पब्लिक पार्क्स नहीं, रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, यस डी नंबर, ये रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ते हुए पाया गया। 39 नंबर, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी फॉरेस्टियर्स नेकलेस, एनी फॉरेस्टियर्स के नेकलेस का एक्चुअल कॉस्ट क्या था? 5000 फ्रैंक्स नहीं, 10,000 फ्रैंक्स नहीं, 5000, यस दिस इज द राइट आंसर, 5000 फ्रैंक्स, 100 फ्रैंक्स नहीं, ये सी नंबर वाला ऑप्शन 39 का आपका सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि देखिए ए नंबर सी नंबर आपका मिलता जुलता है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, कभी कभी ये मिसप्रिंट है, 5000 फ्रैंक्स ही था। ठीक है ना। 40 नंबर, व्हाट डिड द तहसीलदार साहिब आस्क रामलाल टू डू, तहसीलदार साहिब ने, ये बॉली चैप्टर से है, रामलाल को क्या कहा एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि अपनी बेटी को स्कूल भेजो। तो देखिए क्या होता है कि ये ऑप्शन में हैव अ डिनर विथ हिम, उसके साथ डिनर करने के लिए नहीं, ड्रॉप हिम टू द सिटी नहीं, सेंड हिम डॉटर हिज डॉटर टू स्कूल, ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ये नहीं होगा। तो 40 का हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 40 क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।